देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुमने नोटिस किया होगा कि कुछ डिज़ाइनर्स की हर डिज़ाइन, हर एक डिज़ाइन इतनी पॉलिश्ड, इतनी प्रोफेशनल लगती है, और तुम्हारी डिज़ाइंस वो ठीक है, फंक्शनल है, बट वो एक वाव फैक्टर क्रिएट नहीं कर पा रही। और सबसे बुरी चीज़, तुम ये सोचते हो कि मे बी तुम्हारे पास टैलेंट ही नहीं है, मे बी तुम नेचुरली क्रिएटिव नहीं हो, बट दैट्स कंप्लीट बुलशिट। मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि टॉप 1% डिज़ाइनर्स क्या डिफरेंटली करते हैं। इट्स नॉट अबाउट अ टैलेंट, इट्स अबाउट अ सिस्टम। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो मैंने लिटरली अपने हर एक प्रोजेक्ट में यूज़ किया है। अगले 15 मिनट में तुम्हारे पास होगा इसका पूरा ब्लूप्रिंट। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी डिज़ाइन एवरेज लग रही है, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ टाइम पहले मैं भी एग्जैक्टली तुम्हारी जगह पर था। मेरी डिज़ाइंस फंक्शनल तो थी, क्लाइंट्स को डिलीवर भी हो रही थी, बट मुझे पता था दैट कहीं ना कहीं समथिंग इज ऑफ। जब मैं बिहांस या फिर ड्रिबल पे इंस्पिरेशन के लिए जाता था, तो मेरी डिज़ाइंस मेरे फेलो डिज़ाइनर्स के कंपेरेटिव बहुत ही एवरेज लगा करती थी। और मैं सोचता था कि यार शायद मैं इनसे टैलेंटेड नहीं हूँ, या फिर मेरे अंदर क्रिएटिविटी कम है। बट देन आई डिसाइडेड टू इम्प्रूव, आई डिसाइडेड टू ऑब्जर्व। मैंने इन डिज़ाइंस को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने टॉप डिज़ाइनर्स की हर एक डिज़ाइन को डिटेल में स्टडी किया, उनके फॉन्ट्स, उनके कलर्स, उनकी स्पेसिंग, एवरीथिंग। और मुझे मिला एक पैटर्न। ये लोग टैलेंटेड नहीं थे, ये लोग बस ट्रेन थे। उन्होंने एक सिस्टम फॉलो किया था, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो मैंने अपने डिज़ाइंस में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, एंड लिटरली इन 2 वीक्स मेरे क्लाइंट्स का फीडबैक आया, ये प्रीवियस वर्क से बहुत ही ज़्यादा बेटर है, दिस लुक्स सो प्रीमियम। और आज मैं एग्जैक्ट वही फ्रेमवर्क तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसको मैं बोलता हूँ द एलिवेटेड डिज़ाइन फ्रेमवर्क। इसमें 5 मेजर पिलर्स है, और अगर तुम इन 5 पिलर्स को मास्टर कर लेते हो तो ट्रस्ट मी, तुम्हारी डिज़ाइन ऑटोमेटिकली टॉप 1% में आने वाली है। तो चलिए फर्स्ट पिलर से शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो एवरेज डिज़ाइनर्स मिस करते हैं वो है विजुअल हायरार्की। तुमने देखा होगा कि बिगनर्स के डिज़ाइन में सब कुछ सेम इंपॉर्टेंस का लगता है, सब एलिमेंट्स एक ही साइज़ के, एक ही वेट के, और रिजल्ट इसका ये होता है कि उनकी डिज़ाइंस फ्लैट लगने लगती है, कंफ्यूजिंग लगने लगती है। प्रो डिज़ाइनर्स आपकी आइज़ को गाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आप सबसे पहले क्या देखोगे। आप HubSpot की वेबसाइट को ही देख लो। डिज़ाइनर चाहता है कि विद इन द फर्स्ट माइक्रोसेकेंड ऑफ द विजिट आप ये समझ लो कि HubSpot इज़ अ फ्री CRM सॉफ्टवेयर फॉर स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। सो विजुअल हायरार्की का इंपॉर्टेंस तो समझ गया, लेकिन अब इसे क्रिएट कैसे करें? तो इसके लिए आप 3 चीज़ें करो। सबसे पहला है साइज कॉन्ट्रास्ट। अपने हीरो एलिमेंट को सबसे बड़ा रखो, सपोर्टिंग टेक्स्ट को मीडियम, और डिटेल्स को इससे छोटा। एक सिंपल रूल आप हमेशा याद रखना, अगर वेबसाइट डिज़ाइन करते वक्त डिज़ाइनर के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो यूज़र के लिए उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दूसरा है वेट कॉन्ट्रास्ट। आपकी हेडलाइंस हमेशा बोल्ड, सब हेडिंग्स मीडियम, एंड बॉडी टेक्स्ट रेगुलर वेट पर सेट होना चाहिए। ऐसा वेट कॉन्ट्रास्ट तुम्हारी डिज़ाइन में एक डेप्थ क्रिएट करता है। लास्ट है कलर कॉन्ट्रास्ट। जो आपके डिज़ाइन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसे आप हाई कॉन्ट्रास्ट कलर दो, बाकी सारे एलिमेंट्स को सटल रखो। अब समझते हैं दूसरे पिलर को। दूसरा पिलर है वाइट स्पेस, एंड लेट मी टेल यू दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड वन। बिगनर्स को लगता है कि डिज़ाइन में वाइट स्पेस मतलब कुछ ना कुछ तो भरना पड़ेगा, कोई भी एम्प्टी स्पेस मिला उसमें कुछ ना कुछ डाल दो, बट दैट्स एग्जैक्टली योर बिगेस्ट मिस्टेक। नाउ लेट मी ब्रेक दिस डाउन टू यू। आपने लग्जरी ब्रांड्स जैसे एप्पल, टेस्ला, लुई विटॉन के डिज़ाइन को नोटिस किया होगा। इनकी डिज़ाइंस में एक ब्रीदिंग स्पेस होती है, एक एम्प्टीनेस होती है, और वही एम्प्टीनेस प्रीमियम फील क्रिएट करती है। अब नेक्स्ट पिलर है कलर साइकोलॉजी। मैंने नोटिस किया है कि अक्सर बिगनर्स बहुत सारे कलर्स यूज़ करते हैं, रेनबो सा 70 की डिज़ाइन बना देते हैं। उन्हें लगता है कि मोर कलर्स इज इक्वल्स टू मोर क्रिएटिविटी। बट आपको क्या लगता है, प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स क्या सच में ऐसे डिज़ाइन करते होंगे? वेल, वो एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, द 60-30-10 रूल। 60% होता है प्राइमरी कलर, यूजुअली ये न्यूट्रल या फिर ब्रांड कलर होता है। 30% आपका सेकेंडरी कलर, ये सपोर्टिंग कलर होता है, और 10% होता है एसेंट कलर, जो कि CTS के लिए या फिर किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाता हूँ। Being a design tool itself, you can expect the Canva to do this thing right, and they don't disappoint. They have got a white color as their 60% dominant color and purple as their 10% accent color. The 30% is blue color, और वो ब्लू कलर डिज़ाइंस में डेप्थ क्रिएट करने के लिए यूज़ किया गया है by varying the hue of the blue on different pages and in different sections. और एक फेमस एग्जाम्पल, आपने Spotify को देखा ही होगा। They have 60% of the black color, 30% dark grey and 10% green for CTA. बस 3 कलर्स, बट द डिज़ाइन लुक्स सुपर क्लीन, सुपर प्रीमियम।
अब थोड़ा कलर साइकोलॉजी को समझ लेते हैं। हर कलर एक टोन, एक वाइब सेट करता है। ब्लू कलर ट्रस्ट और प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। रेड कलर एनर्जी और अर्जेंसी को दिखाता है। ग्रीन कलर इज ऑल अबाउट ग्रोथ एंड हेल्थ। ब्लैक कलर या फिर व्हाइट कलर लग्जरी या फिर मिनिमलिज्म को दिखाता है। कलर चूज करते वक्त आप हमेशा खुद से ये 2 सवाल पूछोगे। पहला ये कि ये डिजाइन एग्जैक्टली किस इमोशन को कन्वे करना चाहता है, और दूसरा कि टारगेट ऑडियंस इससे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अब फोर्थ पिलर है टाइपोग्राफी। वैसे तो आई एम श्योर कि आपने मेरा टाइपोग्राफी मास्टरी का ये वीडियो चेकआउट जरूर किया होगा, और अगर अभी तक इसे नहीं देखा है तो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा। मेक श्योर कि आप इसे जरूर देखो। एवरेज डिजाइनर की सबसे कॉमन मिस्टेक यही होती है कि वो अपने डिजाइन में 5 या फिर 6 फॉन्ट्स को मिक्स कर देते हैं, और मैंने तो ये तक देखा है कि कुछ डिजाइनर स्क्रिप्ट फॉन्ट्स को यूज करते हैं, दैट टू इन पैराग्राफ। ये देखने में तो काफी डेकोरेटिव लगता है, बट रीडेबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है। एक प्रोफेशनल डिजाइनर 2 या फिर मैक्सिमम 3 फॉन्ट्स को यूज करता है, दैट्स इट। मैं आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ। डिजाइन शुरू करने से पहले चूज 1 फॉन्ट फॉर हेडिंग जो कि बोल्ड या फिर अटेंशन ग्रैबिंग के लिए यूज किया गया हो, और दूसरा एक ऐसा फॉन्ट चूज करो जो कि रीडेबल हो, सिंपल हो। और अगर आपको तीसरा फॉन्ट यूज करना है जो कि एसेंट फॉन्ट की तरह यूज होगा, तो उसे आप स्पेशल एलिमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए यूज करो। मोस्टली डिजाइनर्स को फॉन्ट पेयरिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। मैं तुम्हें एक सिंपल पेयरिंग स्ट्रैटेजी बताता हूँ। ऑलवेज पेयर अ सैंस सेरिफ विद अ सेरिफ। अगर आप हेडिंग में मॉन्टेसेरेट फॉन्ट को यूज कर रहे हो तो बॉडी में मेरीवेदर को यूज करो, या फिर दोनों सैंस सेरिफ यूज करो। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। जब आपको मल्टीपल फॉन्ट्स यूज नहीं करने, बट एट द सेम टाइम आपको यूजर को आपके डिजाइन के थ्रू गाइड करना है, स्टार्ट यूजिंग फॉन्ट वेट्स। फॉन्ट वेट्स विल मेक इट सुपर इजी फॉर यू एज अ डिजाइनर टू प्रायोरिटाइज द एलिमेंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर यूजर। अब समझते हैं लास्ट पिलर को, विच इज स्पेसिंग सिस्टम एंड कंसिस्टेंसी। हर प्रोफेशनल डिजाइन में एक इनविजिबल स्ट्रक्चर होती है। एवरीथिंग इज अलाइंड, एवरीथिंग हैज अ रीजन फॉर इट्स पोजीशन। एक प्रोफेशनल डिजाइनर कभी भी अपने एलिमेंट्स को रैंडमली प्लेस नहीं करता। हर गैप, हर पैडिंग, हर मार्जिन, सब कुछ कैलकुलेटेड होता है। कोई भी रैंडम चीज नहीं होती। द 8 पॉइंट ग्रिड सिस्टम जो कि प्रोफेशनल UI UX डिजाइनर्स यूज करते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। इस सिस्टम का रूल सिंपल है, ऑल योर स्पेसिंग should be a multiple of 8, that is 8 pixel, 16 pixel, 24, 32 and so on. अब 80 क्यों? Because most screen resolution 8 से divisible होते हैं, और ये डेवलपर के लिए भी काफ़ी easy हो जाता है, because developer can easily understand and eyeball the 8 point increment instead of having to measure every single time. अब मैं आपको इस आर्टिकल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दिस इज अ मास्टरपीस फॉर अंडरस्टैंडिंग द ग्रिड सिस्टम, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ो। नेक्स्ट है ऑटो लेआउट। ये फिग्मा का सबसे पावरफुल फीचर है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिगनर्स अवॉइड करते हैं। ऑटो लेआउट आपके डिजाइन को रेस्पॉन्सिव बनाने में आपकी हेल्प करता है। अगर आप कंस्ट्रेंट्स एंड ऑटो लेआउट को यूज करके अपने डिजाइन्स को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैंने सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से और डिटेल में समझाई है। अब लास्ट है कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स। आप कोई भी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट स्केल ही नहीं कर सकते अगर आपको कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता। एक बिगनर डिजाइनर हर पेज पर एक नया बटन क्रिएट करता है, या फिर बेस्ट केस में उसे कॉपी पेस्ट कर लेता है। पर अब सोचो कि वो बटन आपके एप्लीकेशन में 50 टाइम्स यूज हुआ है, तो ड्यू टू एनी रीजन अगर आपको उसे चेंज करना पड़े तो इट वुड बी अ पेन, राइट? और आपको क्या सच में लगता है कि 50 जगह पर प्रोफेशनल डिजाइनर मैन्युअली जाकर चेंज करेगा? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। प्रोफेशनल डिजाइनर ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स को। अब इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो कि मुझे एक ऐसा बटन बनाना है जो मेरी डिजाइन में 50 प्लेसेस पर यूज होने वाला है। तो इसके लिए मैं एक मास्टर कंपोनेंट बनाऊंगा एंड देन उसके वेरिएंट बनाऊंगा, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, लार्ज, स्मॉल एंड डिसेबल्ड। और जब भी मुझे यूज करना होगा मैं इस कंपोनेंट को अपनी डिजाइन में यूज करूंगा, सो दैट अगर मुझे मेरे डिजाइन में कुछ भी चेंज करना हो तो सिर्फ मास्टर को चेंज करने से मेरे पूरी डिजाइन में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। See, that's how exactly you build a scalable application. Now you have understood all the 5 pillars at a depth. ये 5 पिलर्स को अगर तुम अपनी डिजाइन्स में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो तो आई कैन गारंटी तुम्हें खुद अपने डिजाइन्स में फर्क दिखने वाला है। तुम्हारे क्लाइंट्स खुद डिफरेंस नोटिस करेंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम एवरेज कैटेगरी से निकल के एलिवेटेड डिजाइनर बन जाओगे। ऑल्सो मेक श्योर टू रिमेंबर, ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब आप इसे ब्लाइंडली फॉलो मत करना, इसे समझो, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करो और अपना खुद का एक स्टाइल बनाओ। तो गाइस, ये थी हमारी द एलिवेटेड डिजाइन फ्रेमवर्क। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, जेन्युइनली इससे कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो,
इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है ये सब रिसर्च करके, स्क्रिप्ट लिख के आपके साथ एग्जाम्पल्स के थ्रू शेयर करने में। अगर आप कोई फ्रेमवर्क फॉलो करते हो तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर लिखना, सो दैट हमारी कम्युनिटी को पता चले एंड वी ऑल लर्न टुगेदर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हो कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। आई विल मेक श्योर दैट आई क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। Till then, you can explore some of these interesting videos on my channel. Keep learning, keep designing. मिलते हैं अगले वीडियो में।